हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए, अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपए फी लीटर इजाफा। पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल 30-20 रुपए फी लीटर महंगा। पेट्रोल की कीमत में 150 रुपए से बढ़कर 179 रुपए 86 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 144 रुपए 15 पैसे से बढ़कर 174 रुपए 15 पैसे। लाइट डीजल 148 रुपए 31 पैसे से फी लीटर हो गया। मट्टी के तेल की नई कीमत 155 रुपए 56 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा, अवाम फट पड़े। कहा, गरीब का खून सस्ता, पेट्रोल महंगा हो गया है। हुकूमती इक़दाम से महंगाई की बड़ी लहर आएगी, गरीब आदमी मजीद पिसेगा। शहरियों का हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में वाज़े कमी। डॉलर 2 रुपए 26 पैसे सस्ता होकर 199 रुपए 75 पैसे पर फरोख्त होने लगा। आज कारोबार के आगाज पर डॉलर की कीमत 202 रुपए 1 पैसे से शुरू हुई। स्टॉक एक्सचेंज में भी मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 43,000 की नफसियाती हद बहाल। इंडेक्स 2.17% इजाफे के साथ 43,400 की सतह पर ट्रेड करने लगा। कौम ने इम्पोर्टेड हुकूमत की कीमत अदा करनी शुरू कर दी है। हुकूमत ने बैरूनी आकाओं की ईमा पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी हुकूमत को निशाने पर रख लिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, 30 रुपए फी लीटर इजाफा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इजाफा है। नाअहल और बेहिस हुकूमत ने हमारे रूस से मुआहिदे को आगे नहीं बढ़ाया। भारत ने पेट्रोल की कीमतों में 25 रुपए लीटर कमी की है। भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीद कर आवाम को रियायत दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत का इजलास आज तलब। इमरान खान पेशावर में इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में लॉन्ग मार्च के बाद की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। हुकूमत ने फैसला किया है कि जुमे के दिन से पेट्रोल की कीमत में, डीजल की कीमत में, केरोसिन ऑयल की कीमत में और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 30 रुपए फी लीटर इजाफा होगा। पेट्रोल और डीजल महंगा होने से थोड़ी सी महंगाई बढ़ती है। हमें यह पता है कि इस पर बहुत तनकीद होगी। मैं समझता हूँ कि ये रियासत के लिए सही फैसला किया है और हम इस फैसले के पीछे खड़े हैं। इमरान खान मुआहदा करके गए थे, 30 रुपए लेवी बढ़ाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाए बगैर IMF प्रोग्राम नहीं मिल सकता। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं कि सब्सिडी की मद में 120 अरब रुपए माहाना नुकसान बर्दाश्त कर रहे थे। आज भी ये 30 रुपए बढ़ाने के बाद भी हुकूमत डीजल पर 56 रुपए नुकसान बर रही है। IMF ताउन के लिए तैयार है। गारंटी दे रहा हूं कि प्रोग्राम बहाल होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने से हमें सियासी नुकसान होगा। अगस्त 2023 से पहले निगरान हुकूमत नहीं आएगी। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कौम से खिताब करेंगे। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर कौम को एतमाद मिलेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों, मुआशी सूरत हाल पर भी बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म कौमी असम्बली से इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2017 और नए कानून में तरामीम मंजूर होने से मुतल्लिक़ बात करेंगे। लॉन्ग मार्च से पैदा होने वाली सूरत हाल और हुकूमत के मुस्तक़बिल से मुतल्लिक़ कौम को एतमाद मिलेंगे। भारत ने पेट्रोल 30 रुपए सस्ता और इम्पोर्टेड हुकूमत ने 30 रुपए महंगा कर दिया। नैब और इलेक्शन कवानीन में तरमीम से साबित हो गया कि ये मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन केसेस खत्म कराने आए हैं। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि फर्द जुर्म ज़दा वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला पंजाब कौम के मुंह पर सियासी तमाचा है। जब 11 पार्टियों के चोर एक इमरान खान के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं तो मुज़ाकरात नहीं, कुर्बानी से हल निकलता है। 25 मई को सिविलियन बेटियां और बेटे डटे रहे, उन्हें सलाम पेश करता। सुप्रीम कोर्ट में तहकीकाती इदारों में हुकूमती शख्सियात की मुदाखलत से मुताल्लिक़ केस की समाअत। FIA ने रिपोर्ट जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ारत दाखिला समेत किसी इदारे की FIA तहकीकात में मुदाखलत नहीं। FIA से की दरखास्त पर फारूक बाजवा को प्रोसिक्यूटर तैनात किया गया। FIA ने ECL से नाम निकाले गए नामों की फहरिस्त भी अदालत में जमा करवा दी। रिपोर्ट में कहा गया कि वफाकी हुकूमत, अदालतों और तहकीकाती इदारों की सिफारिशात पर ECL में नाम डाले जाते हैं। तरमीम शुदा रूल्स के मुताबिक मुतअद्दिद अफराद के नाम ECL से निकाले गए हैं। ताहम अहम मुकदमात के मुल्जिमान के नाम
ECL में अब भी मौजूद है। मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा महंगा, आटे की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। 20 किलो का थैला 180 रुपए महंगा, 800 रुपए से बढ़कर 980 रुपए का हो गया। आटे के 10 किलो थैले की कीमत में 90 रुपए का इजाफा, 400 से बढ़कर 490 रुपए का। बिजली की लोड शेडिंग से आवाम की जिंदगी अजीरन। मुल्क भर में मजमूई शॉर्टफॉल 5018 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की पैदावार 19,982 मेगावाट, तलब 25,000 मेगावाट रिकॉर्ड। पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 8 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। लाहौर में 800 मेगावाट का शॉर्टफॉल, 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग। पेशावर में 1200 मेगावाट का शॉर्टफॉल, 8 से 15 घंटे तक लोड शेडिंग। आइस्को को 200 मेगावाट की कमी। कोयटा में 8 से 10 घंटे तक बिजली की बंदिश। कराची में बिजली की बंदिश से अवाम बेहाल। शहरियों का हुकूमत से बिला ताअतुल बिजली की फराहमी का मुतालबा। PTI रहनुमाओं को गिरफ्तारियों का खदशा, जमानतों के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। खुर्रम शेर जमान, जमाल सिद्दीकी, फिरदौस शमीम नकवी, अली जैदी, बिलाल गफ्फार अदालत पहुंच गए। सरकारी वकील ने दरखास्त पर तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए मोहलत की इस्तदा कर दी। अदालत ने 8 जून को वफाकी हुकूमत, महकमा दाखिला और IG सिंध समेत दीगर से रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर में दर्ज मुकदमात में भी PTI रहनुमा अदालत पहुंच गए। हसन न्याजी, जमशेद इकबाल चीमा और मुसर्रत जमशेद चीमा ने उबूरी जमानतों की दरखास्त दायर कर दी। एडिशनल सेशन जज दरखास्तों पर समाअत करेंगे। PTI लॉन्ग मार्च में इश्तिआल अंगेजी का इल्जाम। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। खालिद खुर्शीद चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और 50 पुलिस एहलकार भी नामजद। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और सिक्योरिटी टीम पर फायरिंग और आंसू गैस इस्तेमाल करने का इल्जाम आयद। मुकदमा थाना सदर हसन इब्दाल अटक में पुलिस की मुद्दत में दर्ज कर लिया था। इलेक्शन एक्ट और नैब कवानीन में तरामीम आज ही सेनेट में पेश करने का इम्कान। कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद वजारत पार्लिमानी उमूर ने सेक्रेटेरिएट को बिल सेनेट में भेजने की हिदायत की। इलेक्शन और नैब तरमीमी बिल्स की ऐवान बाला से मंजूरी दी जाएगी। बिल्स की मंजूरी के बाद इत्तेहादियों का इस्लाहात के बाद इंतखाबात का मुतालबा पूरा हो जाएगा। एक बच्ची पाकिस्तान में है और आप उसे ला नहीं पा रहे। पुलिस बाजियाब करवाने में नाकाम है तो क्या रेंजर्स को हुक्म जारी करें। कराची से लापता होने वाली निम्रा काज़मी के केस में सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस इकबाल कलहोड़ो ने इस्तफसार किया। पुलिस एक बच्ची को ढूंढ नहीं पा रही और प्रोफेशनल क्रिमिनल्स को कैसे पकड़ेंगे। पीर को दुआ जहरा और निम्रा काज़मी केस एक साथ सुना जाएगा। दोनों बच्चियों को बाजियाब करके हर सूरत पेश करने का हुक्म। अदालत ने IG सिंध को भी पीर के रोज 11 बजे तलब कर लिया। कराची में सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत ही नहीं, दूध भी महंगा। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने सरकारी नर्ख मुस्तरद कर दिए। दूध की कीमत 10 रुपए बढ़ा दी। फी लीटर दूध की कीमत में 10 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया। दूध की नई कीमत 160 रुपए फी लीटर कर दी गई। शहरियों का हुकूमत से कीमतें कम करने का मुतालबा। हुकूमत ने यूरिया खाद की सरकारी कीमत मुकर्रर कर दी। 50 किलो खाद के थैले में 389 रुपए की कमी। रिटेल कीमत 1768 रुपए होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुनाफाखोरी रोकने के लिए सरकारी कीमत मुकर्रर की गई। फर्टिलाइजर्स को गैस पर सब्सिडी का रिलीफ किसानों को मुंतकिल होना चाहिए। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटेरिएट में अवार्ड तकसीम करने की तकरीब। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने शोहदा के लवाहिकीन को गोल्ड मेडल से नवाजा। अवार्ड हासिल करने वालों में 6 पाकिस्तानी अमन एहलकार भी शामिल। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड सैयद अबरार, नायक मोहम्मद नईम, लांस नायक आदिल जान को अवार्ड से नवाजा गया। लांस नायक ताहिर इकराम और ताहिर महमूद को भी अवार्ड दिया गया। गुज़श्ता 60 साल में पाकिस्तान ने 28 ममालिक में 46 मिशन में खदमात सर अंजाम दी। पाकिस्तान के 2 लाख फौजी अमन मिशन में शामिल रहे।
169 एहलकारों ने जानों का नजराना दिया। चोलिस्तान में खुश्क साली से मुतासरा अफराद की दाद रसी। आर्मी चीफ की हिदायत पर इमदादी कैंप कायम कर दिया गया। हीट स्ट्रोक सेंटर में 42 बिस्तरों की गुंजाइश। वाटर बाउजर और मोबाइल हेल्थ टीम्स भी मौजूद। अब तक 5000 मरीजों का इलाज, मुफ्त अद्वियात और खाना फराहम किया गया है। कोर कमांडर बहावलपुर लेफ्टिनेंट जनरल खालिद जिया का रिलीफ कैंप का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया।